हाय फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे लाभ हानि के बारे में। हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह सारे देखे थे, ट्रिक वगैरह। आज हम लेते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। इसमें लिखा हुआ है जैसे एक बेईमान दुकानदार चावल बेचने में 20% कम तोलता है और साथ ही खरीद दर से 10% अधिक विक्रय मूल्य लगाता है, तो कुल लाभ परसेंट ज्ञात करो। अब इसमें हमें जो वो बेच रहा है उसमें भी वो प्रॉफिट कमा रहा है और जो रेट जो लगाई है उसमें भी वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि उसने इतने इतने किलो बेचा, इतने किलो कम बेचा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक बेसिक अप्रोच होती है और एक शॉर्टकट अप्रोच होती है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक जो हमारा बेसिक मेथड है उसको यूज़ में लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा सेशन, देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार चावल बेचने में 20% कम तोलता है, मतलब जो चावल बेच रहा है उसमें वो 20% कम तोल रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी बेसिक अप्रोच, बेसिक मेथड्स हम देखते हैं इसको। 20% कम तोलता है यानी कि जो टोटल था वो था 1000 1 किलो मान लिया हमने। उसके बाद में बोल रहा है 20% कम तोलता है, तो जब 20% यहाँ पे वो कम तोलेगा तो 1000 का 20% निकालेंगे तो 200 होता है। 1000 का 20% 200, यानी कि हमारे पास वो देगा उसको 800 ग्राम। बेचने में 20% कम तोलता है और साथ ही खरीद पर 10% अधिक विक्रय मूल्य लगाता है। तो हम यहीं से देखते हैं, 1000 तो उसको देना था बट उसने दिया 800, तो यहाँ से जो उसने प्रॉफिट लिया वो आया प्रॉफिट उसको 200 ग्राम का। 200 ग्राम का उसने यहाँ से प्रॉफिट ले लिया। अब वो बोल रहा है कि साथ ही खरीद पर 10% अधिक विक्रय मूल्य लगाता है, यानी कि जब उसने 100 में खरीदा है तो वो 110 रुपये लगा रहा है। 100% में खरीदा है तो वो 110% में उसको बेच रहा है। यहाँ से जो हमारा प्रॉफिट आया तो यहाँ से हम परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें जो ये वैल्यू दी है 10% अधिक, ये 10% जो हमें अधिक दी हुई है ये भी हमें परसेंटेज में दी हुई है। और बाद में पूछ रहा है कि टोटल उसका जो लाभ परसेंट है वो निकालना है। तो परसेंटेज पी इक्वल टू 200 अपॉन हमारे पास सी पी ए हुआ 800 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 8 से जाएगा ये 25 टाइम्स, यानी कि ये हमारे पास आया 25%। यहाँ से जो परसेंटेज प्रॉफिट आया 25%, और यहाँ से जो 100 रुपये की जो चीज़ थी उसको वो 110 रुपये में बेच रहा है। 100 रुपये की चीज़ 110 रुपये में, यानी कि उसके पास यहाँ पे भी उसने 10 रुपये प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसका जो टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट आएगा, हम एक फॉर्मूला यूज में लेते हैं। प्रॉफिट है, परसेंटेज है दोनों तरफ, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ये वाला हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। अगर हमारे पास लॉस होता तो माइनस कर देता है, प्रॉफिट है सब दूर तो सब दूर प्लस आएगा, यानी कि 10 प्लस 25 प्लस 10 इंटू 25 बाई 100, जीरो टू जीरो कैंसिल आउट, 35 प्लस 2.5 यानी कि 37.5% जो उसको टोटल प्रॉफिट हुआ है। जो हमसे पूछा है उसने कोई कुल लाभ परसेंट ज्ञात करो, यानी कि 37.5% उसके पास टोटल प्रॉफिट, नेट जो प्रॉफिट आया वो ये आया। उसने एक बार वापस देख लेते हैं इसको। एक बेईमान दुकानदार चावल बेचने में 20% कम तोलता है, यानी कि जो एक्चुअल तोलना था वो था 1000 ग्राम, बट उसने उसमें 20% कम तोला है। 20% कम तोला है यानी कि 800 ग्राम ही उसने उसको दिया है। तो इससे जो हमारे पास प्रॉफिट मिला जो तोलने में वो मिला 200 ग्राम का। तो इससे हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे। और उसने बोला है आगे कि खरीद दर से, यानी कि उसने 100 में खरीदा है तो 110 में बेच रहा है, क्योंकि 10% अधिक पे, यानी कि जो उसका प्रॉफिट होगा वो 10 रुपये का, 10% यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। 25% प्रॉफिट यहाँ से निकला, 10% प्रॉफिट यहाँ से निकला, जो उसका जो टोटल प्रॉफिट है फिर वो आया हमारे पास 37.5%। अगर बेसिक मेथड से करते हैं तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करेंगे। ये हमने देखा था एक समझने के तरीके से कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि उसमें क्या कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारी एक शॉर्टकट अप्रोच। अब शॉर्टकट अप्रोच के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है 10% अधिक में और 20% कम तोलता है, यानी कि दोनों जगह प्रॉफिट है। तो 10 प्लस 20, यह है हमारे पास 10 प्लस 20। अब 10 प्लस 20 और यहाँ पे बोल रहा है 20% कम तोलता है, यानी कि 100% तोलना था उसमें से 20% कम तोल दिया। 100% कम तोलना 20% इंटू 100, तो 30 अपॉन 80 इंटू 100। यह हमारे पास इस क्वेश्चन की इक्वेशन बन गई। अब हम कुछ कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये जाएगा हमारा 4 से 25 टाइम्स 2 टाइम्स 75/2। जब हम 75/2 को सोल्व करेंगे तो हमें मिलता है 37.5%। तो ये वाली हमारी एक शॉर्टकट अप्रोच थी। हम इसको वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें बोलता है लॉस तो माइनस होगा, यहाँ पे हमें बोलता है ज़्यादा तोलता है तो यहाँ पे
यहाँ पे अगर ज़्यादा बोलता है तो माइनस होगा, यहाँ अधिक कम बोलता है तो माइनस होगा, यहाँ अधिक बोल रहा है इसलिए प्लस, यहाँ कम बोल रहा है इसलिए प्लस। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी और यही हम, तो इसके लिए हम बना सकते हैं प्लस माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 100 माइनस वाई इंटू 100। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है एक, और x है हमारे पास यहाँ पे अधिक और y है हमारे पास यहाँ पे 20%। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर एग्जाम में आता है हमारे, तो हम इस क्वेश्चन की ये वाली अप्रोच यूज़ में लेंगे, और अगर हमें बेसिक से समझना है तो हम इस वाले अप्रोच से यूज़ में लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 50% है, जो क्रय मूल्य है उसका विक्रय मूल्य से 50% है, तो क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं हमारे वापस सेम बेसिक अप्रोच से। देन देखेंगे हम शॉर्टकट अप्रोच। बेसिक अप्रोच इसलिए कि हम क्वेश्चन समझें कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, तो हम खुद ही उसका शॉर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 50% है, यानी कि हमने यहाँ से SP जो हमारा विक्रय मूल्य है उसको ले लिया हमने 100%, तो यहाँ से बोल रहा है 50% है, यानी कि 100 का 50% 50% हो गया। तो वो बोल रहा है विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का कितना होगा। अब जो विक्रय मूल्य है 100/50 इंटू 100 2 टाइम्स इक्वल टू 200%। तो यहाँ से कितनी शॉर्टकट अप्रोच से हमने क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया कि बोल रहा है कि विक्रय मूल्य से 50% है, तो 50 100 तो 100 तो बोल रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना होगा, तो 200%। 100/50 इंटू 100 इक्वल टू हो गया हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन। इस तरीके से हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो इसका ये बेसिक अप्रोच ले सकते हैं या फिर हम इसको शॉर्टकट भी ले सकते हैं। अगर इसमें यहाँ पे क्वेश्चन आता है एक और कि यहाँ पे लाभ परसेंट ज्ञात करो, तो लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए 100/50 ये जाएगा हमारा 2 टाइम्स, यानी कि 2/1 आता है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे CP/SP होगा, तो 50/100 इक्वल टू 1/2, यानी कि 2 रुपये की कोई चीज़ थी उसको उसने बेच दिया 1 रुपये में। तो यहाँ से जो SP है वो हमारा 2 मानेंगे, CP है 1 मानेंगे, तो यहाँ से हमें प्रॉफिट होगा 1 का। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 1/1 इंटू 100 इक्वल टू 100% का यहाँ से प्रॉफिट होता है। अगर हमें निकालना है क्रय मूल्य की जगह आता है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तब हमें प्रॉफिट परसेंटेज इस तरीके से निकालेंगे। तो इस एक ही क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हमने 2 तक पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना होगा, सेकंड कि उसमें जो उसका लाभ होगा, तो वो जो लाभ होगा तो लाभ परसेंटेज उसका क्या होगा, तो ये लाभ परसेंटेज हमने यहाँ पे निकाल दिया इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचने पर उस पर विक्रय मूल्य का 20% प्रॉफिट होता है। तो विक्रय मूल्य का 20% प्रॉफिट होता है, तो हम यहाँ से CP निकाल सकते हैं, यानी कि हमने माना 100 माइनस 20 इक्वल टू 80% हमारा आ गया। यहाँ पे CP हमने इसको माना है, और 90 रुपये में बेच रहा है, यानी कि जो SP होगा उसका होगा 90 रुपये। तो हमसे ये पूछ रहा है तो उसका जो क्रय मूल्य है, वस्तु का जो क्रय मूल्य क्या होगा। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, तो हम इसको डायरेक्ट एक शॉर्टकट अप्रोच से सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। उसके लिए होगा हमारे पास 100 माइनस, हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे x है हमारे पास, इसको x एंड इसको y मान लेते हैं। तो 100 माइनस एक्स इंटू 100 इंटू वाई। अगर यहाँ पे बोलता है कि 20% की लॉस होता है, ये तो होगा हमारे पास जब प्रॉफिट होगा, और यहाँ बोलता है कि लॉस हो रहा है, लाभ की जगह यहाँ पे हानि हो गया। तो इसके लिए होगा लॉस के लिए हमारे पास फॉर्मूला 100 प्लस एक्स बाई 100 इंटू वाई। तो दोनों ही क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेके देख लेते हैं, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस के साथ में। तो 100 माइनस 20 अपॉन, और ये निकालने का हमारे CP का फॉर्मूला, CP निकालेंगे इससे, अपॉन 100 इंटू 90, 0 से 0, यहाँ आया हमारे पास 80/10 इंटू 9, 0 से 0, 8 9 72। तो जो यहाँ से आएगा CP वो आएगा 72 रुपये। 72 रुपये इसलिए आएगा क्योंकि जो 90 आया है उससे हमारा CP हमेशा कम होगा, क्योंकि बोल रहा है प्रॉफिट हुआ है, 20% का लाभ होता है। अब यहाँ पे अगर वो बोलता है हमसे हानि होती है, तो 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू 90, 120/100 इंटू 90, 0 0, यानी कि 108 रुपये। यहाँ से हमारे पास जो CP आएगा वो आएगा 108 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि 20% का लॉस होता है। जब लॉस होगा तो जो CP है वो SP से हमेशा ज़्यादा होगा, प्रॉफिट होता है तो CP हमेशा SP से कम होगा।
तो अगर इस टाइप का हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें लाभ या हानि दोनों ही दिया हुआ हो विक्रय मूल्य पर, तो हम उस क्वेश्चन को इस टाइप से शॉर्ट जो हमारी अप्रोच थी उसको इस तरीके से सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम ने एक मकान 96,000 में खरीदा। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर और शेष भाग 10% के लाभ पर बेच दिया। तो उस शेष भाग कितने परसेंट में बेचना, शेष भाग कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको सोल्व करने के लिए देखते हैं 2/5 भाग, यानी कि मतलब टोटल उसका भाग था 1 भाग ले लिया हमने, टोटल भाग ले लिया 1, या फिर इस तरीके से करते हैं कि 2/5, यानी कि टोटल था 5 भाग जिसमें से उसने 2 भाग तो उसने बेच दिया 6% पे और 3 भाग बचा जो उसको बेचना है X% पे, मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हो। तो 5 में से 2 भाग तो बेच दिया उसने 6% के लॉस पे, और अब कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि टोटल 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए जैसे 2 भाग है 2 इंटू 2/5, टोटल में से 94/100 प्लस 3/5 इंटू X/100 इक्वल टू टोटल आ रहा है 96,000 इंटू 10% प्रॉफिट पे जाना चाहिए, यानी कि 110/100। अगर हम इस टाइप से हमारी ये इक्वेशन बनेगी एक, अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके का आता है और हम उसको बेसिक अप्रोच से करेंगे तो हमारी ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो चुकी है, तो कैलकुलेशन को हम जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलता है कैंसिल आउट करने के बाद में तो 105,600, तो यहाँ पे मिलेगा हमें, इधर की तरफ सोल्व करेंगे तो 188/500 प्लस 3x/500। तो फिर हम 500 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 500 को कॉमन भी लेंगे अगर अपोन में तो इधर की तरफ जाकर के इंटू होगा, फिर 188 को उधर की तरफ हम इंटू कर माइनस करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं क्वेश्चन तो हमारा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा और हमारे हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में कुछ गलत होने का चांसेस बन सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करके, इस क्वेश्चन के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब शॉर्टकट अप्रोच जो होगी उसमें फॉर्मूला ये होगा हमारे पास कि हमने यहाँ पे देखा था हमारे पास जो टोटल भाग है वो है हमारे पास टोटल 5, टोटल है हमारे पास 5। अब 5 को हम बेचते हैं यहाँ से 10% के, यहाँ पे बोल रहा है शेष भाग बेचकर 10% का लाभ कमाता पूरे पे, यानी कि टोटल पे 5 इंटू 10 प्लस 2/5 भाग बेच रहा है, यानी कि 2 भाग बेच रहा है वो 6% के लॉस पर, 6% के। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं और नीचे की तरफ आएगा कितना पार्ट उसका बाकी है, यानी कि 2 तो उसने बेच दिया, अब बाकी कितना रहा 5 - 2 इंटू हो गया हमारे पास 96,000। ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। बट हमें यहाँ से वैल्यू नहीं, ओनली परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए हमारे पास 96,000 का कहीं कोई यूज़ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से अब हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 50 + 12/3 इक्वल टू 62/3। अब इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा हमारे पास लगभग 202/3%, यानी कि ये आएगा हमारे पास 20 सही 2/3% परसेंटेज प्रॉफिट। जो उसका जो शेष भाग बचा है 3/5 वाला जो पार्ट, उसको 20 सही 2/3% प्रॉफिट पे उसे बेचना पड़ेगा, जब जा करके उसका टोटल जो लाभ लेना है उसे 10% का वो मिलेगा। इस टाइप वाले क्वेश्चन को हमने जो अभी बेसिक अप्रोच देखी थी हम उसको उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। हम उसमें निकाल रहे थे कि जो लाभ परसेंट आएगा वो टोटल कितना आएगा, उस तरीके से अगर हमें उसमें ओनली हमें निकालना है पर यहाँ पे कि कितने परसेंट लाभ पर वो बेच रहा है। तो हमने यहाँ देखा 2% तो 6%, जो 2 भाग है 5 में से हो तो 6% लॉस पे और 3% को कितने पे बेचना है। तो हम इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हम अप्रोच यूज में लेंगे, 2 भाग बेच रहा है वो 6% लॉस पे, तो 2 × 94/100 प्लस बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है 3 वो बेच रहा है X/100 पे, टोटल पार्ट है उसका 5 और टोटल उसे चाहिए प्रॉफिट 10% अधिक पे, तो 110/100। तो यहाँ से हम करेंगे तो इसको सोल्व करते हैं 188/100 प्लस 3x/100 इक्वल टू 550/100। जब सोल्व करेंगे 1.88 प्लस 3x/100 इक्वल टू 5.5, तो 3x/100 इक्वल टू, इसमें से जब ये माइनस जाएगा तो हमारे पास लगभग बचेगा 2
3.63 यानी कि 3.62 अपॉन 100, पॉइंट हटाते 0 0 कैंसिल आउट, तो 3x इक्वल टू 362, x की वैल्यू आएगी 120.2 रहने देते हैं, 122/3। तो ये तो आई है हमारे पास x की वैल्यू। अब इसको जो हमारे पास परसेंटेज जो प्रॉफिट निकालेंगे लास्ट सेकंड वाले पार्ट का, तो 100 तो इसको अगर ज़्यादा आया तो 100 में से माइनस हो क्योंकि प्रॉफिट है, तो 122/3 माइनस 100, तो यहाँ से 22/3% हमारे पास प्रॉफिट आएगा। तो ये वाला हमारा बेसिक अप्रोच थी, और इसके जस्ट पहले जो देखिए हमारी शॉर्टकट अप्रोच थी। तो बेसिक अप्रोच से भी अभी भी देखा जाए तो हमारा जो ओनली हमें परसेंटेज ही निकालना था, और हम जो बेसिक अप्रोच पहले वाली यूज़ में ले रहे थे उसमें हम जो वैल्यू थी ला परसेंटेज की वो निकाल रहे थे। अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी करेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन देखा जाए तो लेंदी हो रहा है, क्वेश्चन हमारा लेंदी है। और जो इसके पहले जो शॉर्टकट अप्रोच देखी थी उससे हम काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं एक की फॉर्मूले से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 10% हानि का दावा करता है परंतु 1 kg बाट के स्थान पर 800 kg का बाट लेता है, तो परसेंटेज प्रॉफिट ज्ञात करो। यानी कि 10% हानि का दावा करता है और 1 किलो की जगह वो 800 ग्राम का बाट लेता है, यानी कि जो उसका CP है वो 100 हुआ, तो उसके अनुसार जो उसका SP होगा 90 होगा, क्योंकि 10% वो हानि बोल रहा है यहाँ से। तो वो बोलता है 1 kg बाट के स्थान पर 800 ग्राम का बाट यूज में लेता है, तो 1000 kg के लिए उसका SP आएगा हमारे पास 90/800 इंटू 1000, ये हमारे पास उसका CP आया। तो 20 से 20 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट करके देखते हैं, 2 से जाएगा 4 टाइम्स, 2 से जाएगा 5 टाइम्स, 2 टाइम्स 45 टाइम्स, 2 टाइम्स 45 टाइम्स, यानी कि 522/2, 225/2, यहाँ से आएगा हमारे पास 2255, तो 112.5, तो जो 100 kg का जो SP आएगा वो आएगा 112.5। तो यहाँ से जो SP जो हमारे पास वो दावा कर रहा था वो तो आया हमारे पास 90, और जो वो बोल रहा है 1 kg बाट के स्थान पर 800 ग्राम का बाट यूज में लेता है, तो यानी कि 800 ग्राम का बाट यूज में लिया उसने, तो उसका जो आया हमारे पास SP आया वो 112.5। तो यहाँ से हमें हमारे पास हुआ प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट निकालेंगे 112.5 माइनस 90.5 टू 22.5, यहाँ से हमारे पास इसका प्रॉफिट आएगा। सॉरी, यहाँ पे आएगा हमारे पास 100, क्योंकि जो उसका CP है वो ये है, तो CP आया 100, और वो जब वो उसको बेच रहा है 1 kg बाट के स्थान पर 800 kg का बाट लेकर के, जो ओवरऑल जो आएगा हमारे पास SP वो आया 112.5, तो यहाँ से हमें मिलता है 12.5% का प्रॉफिट। अब 12.5% किस तरीके से हमने यहाँ तो प्रॉफिट निकाला था, तो उसके लिए जब परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 12.5/100, तो यहाँ से CP हमारे पास 100 इंटू 100, तो 100 to 100 कैंसिल आउट, यानी कि 12.5% का जो आएगा उसका ओवरऑल जो आएगा वो आएगा 12.5% का प्रॉफिट। अब क्वेश्चन को एक बार वापस देख लेते हैं हम। वो बोल रहा है कि उसने 100 रुपये में तो खरीदा था, लेकिन उसने उसको 10% की हानि का दावा कर रहा है, यानी कि वो बेचता है उसको 90 रुपये में, 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये में बेच रहा है। अब वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का बाट यूज में लेता है, तो यहाँ पे 1000 kg के लिए जो हम SP निकालेंगे वो आएगा हमारे पास, क्योंकि वो बेच रहा है 90 में, 90 का कर रहा है, तो 90/100 इंटू 1000, तो 20 से 20 कैंसिल आउट, लगभग बचेगा 112.5। अब 112.5 तो उसका SP निकल गया, और जो उसका CP था वो 100, तो यहाँ से आ गया 12.5। जब परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो वो मिलता है हमें 12.5%। और अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोल्व ना करें तो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड होता है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए एक और मेथड यूज में लेते हैं, उसको देखते हैं हम। उसने बोला है कि 10% की हानि का तो वो दावा करता है, 10% लॉस का, 1000 की जगह वो बेच लेता है 800 का बाट, तो यहाँ से जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा 200 रुपये, तो 200 यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 200/800 इंटू 1000, सॉरी 100,
डबल जीरो से डबल जीरो, 2 से 4 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स। यहाँ से जो हमारे प्रॉफिट परसेंटेज आया था वो आया हमारे पास 25%। अब हमें निकालना है तो उसका लाभ ज्ञात करें, तो यानी कि जो 10% की हानि का दावा कर रहा है और यहाँ से जो बाट 1000 की जगह 800 ग्राम का बाट रखा था उसमें आया था हमारे पास 25% का प्रॉफिट। तो हमने एक फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 वाला फॉर्मूला देखा था। अब यहाँ पे हानि बोल रहा है तो यहाँ पे हमारे माइनस आ जाएगा दोनों जगह, तो -10 प्लस 25 प्लस -10 इंटू 25/100, 0 to 0 कैंसिल आउट हो चुकी है। यहाँ से मिलता है 15, -10 प्लस 25 15, माइनस साइन है तो 2.5 इक्वल टू 12.5% का प्रॉफिट उसे हो रहा है यहाँ पे। तो या तो हम इस वाले मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं या फिर हमको इस वाले मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसा मेथड हमें अप्रोच सही लगे उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।